गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। मैं रोशन कुमार औरंगाबाद बिहार से हूं। और आज मुझे मौका मिला है एक बहुत बड़ी हस्ती डीएक्सन की उनको बुलाने का। सबसे पहले हम अपने गुरु जी को, जो हम सबके गुरु हैं, विश्व गुरु प्रोफेसर सर, रत्ना मैडम, साथ में डॉक्टर रंजन सर और अग्रवाल सर, सभी को नमन करते हैं। क्योंकि आज हम लोग जो कुछ भी हैं वो सब कुछ गुरु के कारण ही है। कहा जाता है कि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक आपका जीवन शुरू नहीं होता है। तो आज मुझे मौका मिला है, एक बहुत बड़ी हस्ती जो बिहार के हैं उनको बुलाने का मौका मिला है। और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। जब आप इनकी बातों को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी जानकारी मिलेगा। इनके बारे में अग्रवाल सर का क्या कहना होता है कि ये आदमी ज्ञान का समुद्र है। वो हमेशा एक लाइन दोहराते हैं इनके बारे में कि ये आदमी ज्ञान का समुद्र है। इनके पास इतना ज्ञान है कि आप जितना ले उतना आपको कम पड़ जाएगा। आप इनके पास ज्ञान खत्म नहीं होता है। और मैं भी आपको बता दूं कि मुझे आज बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं जब भी मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो। क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। कई बार हमको टॉपिक मिल जाता था लेकिन उस टॉपिक के ऊपर समझ में नहीं आता था कैसे बनाना है। लेकिन गाइड करने वाले कोई और नहीं है, आज के ग्रेट स्पीकर जो हम सबके बीच आने वाले हैं, उनकी कृपा के कारण आज हम प्रेजेंटेशन बना पाते हैं या हम कोई भी टॉपिक के ऊपर हम तैयार रहते हैं मीटिंग देने के लिए। तो आपको जरा सा बता दूं कि आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है जो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जानना जरूरी है। उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये डीएक्सन की शुरुआत, सुनो ना ऋषित, 21 वर्ष की एज में शुरुआत किए थे। जब हम बच्चे थे, यंग थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, उसी उम्र में डीएक्सन को स्टार्ट किए थे। देखिए कितना मजा आता है इस उम्र में स्टार्ट करने का। उस उम्र में स्टार्ट करके जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लिए, आज एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ कि जो भी इस उम्र में है, 20 बरस, 18 बरस, 21 बरस, आप लोग भी फटाफट अपना काम को करिए, स्टार्ट कीजिए और जल्द से जल्द इसको खत्म करके आप जिंदगी का एंजॉय लीजिए। जैसे आज के ग्रेट स्पीकर एंजॉय कर रहे हैं, आपको भी ऐसा करने को मिलेगा। आज इन्होंने डीएक्सन में 2001 में इन्होंने डीएक्सन की जर्नी स्टार्टअप किए थे। आज डीएक्सन में इनका 20 साल हो गया और 21 साल के थे तब डीएक्सन में आए थे। आज डीएक्सन में इनका 20 साल हो गया। दोनों जोड़ दिया जाए तो हो गया 41 बरस, यानी कुल मिला के सर का उम्र हो गया 41 बरस। लेकिन डीएक्सन में 20 बरस के नौजवान बच्चा है। अभी इनका डीएक्सन में 20 बरस हुआ है, रियल लाइफ में 41 बरस हुआ है। और मैं आपको बता दूं, आपको भले सुना रहा होगा 41 बरस, लेकिन जब आप इनकी तस्वीर देखेंगे अभी थोड़ा देर के बाद तो आपको समझ में आएगा कि रोशन जी गलत बता दिए। ये रियल में 20 बरस के ही हैं। आज आपको 20 बरस के ही दिखाई देने वाले हैं। और इनका पढ़ाई लिखाई की बात करें, बहुत ही शॉर्ट में मैं बताऊंगा। इनकी पढ़ाई लिखाई, बहुत पढ़े लिखे हैं, छोटा मोटा पढ़ाई नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन इन ह्यूमन रिसर्च, इन ह्यूमन रिसोर्स, इसमें इनका पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई करने के बाद इनको ज्वाइन करना था नौकरी, ज्वाइन कर लिए डीएक्सन। अब आप समझ सकते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं। सर किसकी तैयारी किए? डीएक्सन का। आज पूरी दुनिया में छा गए। अगर नौकरी की तैयारी करते आज कहाँ होते? आज कहीं 9 से 5 कर रहे होते। कोल्हू के बैल देखे हैं, गोल गोल घूमते रहिए, कहीं पहुंचना नहीं है। लेकिन सर आज पूरा दुनिया में छाए हुए हैं। साथ ही साथ पूरे बिहार के प्रथम डबल डायमंड हैं। सर बताते हैं कि मेरा उस समय, मतलब 2003 या 4 की बात बता रहे हैं, उस समय सर का बोनस 1,35,000 के आसपास, उस समय उनका बोनस। मैं सुन के हैरान हो गया। उस समय, जिस समय 1,00,000 रुपया का वैल्यू होगा, उस समय सर का 1,00,000 का बोनस था। और इतना सुंदर मकान बनाए हैं ना, मैं क्या बताऊं। मैं तो पूरा फोटो देख के एकदम गदगद हो गया। मैं पूरा देखा, अभी वीडियो देखा है। पहले मैं घर गया था तो घर घूम करके आया तो घर छोटा था। अभी आजकल घर बहुत बड़ा हो गया है। इनका घर जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये घर नहीं है, 5 स्टार होटल टाइप का घर बनाए हैं।
बहुत सारे जगह पर जमीन भी खरीदे हैं, बहुत सारा एसेट भी है इनके पास, इनके टीम में गोल्ड डायमंड भी है, काफी विदेश यात्रा की है। विदेश यात्रा तो इतना किए हैं सर कि खाली विदेश घूमने नहीं गए हैं, विदेशों में मीटिंग देने भी गए हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार में एक ऐसी हस्ती भी है जो विदेश के लोगों को विदेश जा करके ट्रेनिंग दे करके आए हैं। तो आप समझ सकते हैं इनका नेटवर्क बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है इनका, उत्तर प्रदेश में बहुत ही ह्यूज नेटवर्क है। तो ये था सर के बारे में शॉर्ट जानकारी, बाकी डिटेल आज आपको मिलेगा। आज का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, डीएक्शन क्यों करना है और कैसे करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये दो चीज जिसका क्लियर नहीं होता है ना, वो कोई काम का आदमी नहीं है। दो चीज में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए उसको क्यों, क्योंकि जब तक क्यों नहीं मालूम है तो आपको कैसे मालूम नहीं हो सकता है, कैसे मालूम भी हो जाएगा तो आप कर नहीं पाइएगा। तो आज हम सभी को थैंक्स गॉड, थैंक्स भगवान की कृपा है कि आज इतना बढ़िया सब्जेक्ट के ऊपर सर को आज बोलने का मौका मिला है कि आज हम सबको पता चलेगा कि डीएक्शन क्यों करना है और डीएक्शन कैसे करना है। तो माय डियर फ्रेंड, सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि आप सभी नए पुराने जितने लोग हैं आप लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और मैं बुलाना चाहूंगा, बहुत ही शांत विचार के आदमी हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं बड़ा परफेक्ट बोलते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुने और आनंद लीजिए। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री प्रियरंजन कुमार सर को, बिहार के फर्स्ट डबल डायमंड, लेकिन अभी एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड हो चुके हैं। एक जोरदार ताली प्रियरंजन सर के लिए। आइए सर, आपका स्वागत है। आज हम सभी दर्शकों को बताइए डीएक्शन क्यों और कैसे करना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। थैंक यू सर। माइक ओके। तो बहुत 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 धन्यवाद मिस्टर रोशन, आपका इतना शानदार इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं तहे दिल से आभारी हूँ यार। इतना सब कुछ, एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं हूँ, जितनी सारी तारीफें रोशन ने की हैं, बढ़ा चढ़ा के इस लड़के ने बताया है मेरे बारे में। मैं इतना काबिल कहीं से भी नहीं है दोस्तों, एक साधारण सा सेवक हूँ डीएक्शन आरबीसी सिस्टम का। और आज जो बातें हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, सिंपली मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं पिछले लगभग 20 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और बस उसी अनुभव को आपके साथ में आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ये कोई लेक्चर नहीं होने वाला है, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आज के डेट में आपके साथ शेयर करूँगा। और इससे पहले मैं चाहूँगा नमन करना हमारे सभी मेंटर्स का, खासतौर से प्रोफेसर KL बसुपाल, रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन सर, मैं आप सभी को नमन करता हूं कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम हमें दिया है, दैट इज आरबीसी सिस्टम, दैट इज डीएक्शन आरबीसी एजुकेशन सिस्टम। जो सिस्टम आज पता नहीं दुनिया में कितने सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे परम आदरणीय, हमारी कंपनी के प्यारे CEO डॉक्टर लिम सियोजिन का, जिन्होंने ये शानदार, ये खूबसूरत सिस्टम बनाया, जिसके थ्रू आज पूरी दुनिया भर में न जाने कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव आ चुका है। मैं उन सबको, मैं सर को तहे दिल से नमन करता हूँ। और साथ ही साथ मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ, उन सभी लोगों का कृतज्ञ हूँ जिन सभी गुरुओं ने मुझे डीएक्शन में आगे बढ़ने में मदद किया है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ सिखाया है। मैं तो सबसे सीखता हूँ, मैं आज भी डीएक्शन का एक स्टूडेंट हूँ। मैं रोशन से भी सीखता हूँ, मैं नए यंग जितने भी लड़के हैं, कुंदन से सीखता हूँ, मैं सबसे सीखता हूँ। और आज भी मैं डीएक्शन का एक स्टूडेंट ही हूँ दोस्तों। और इस कड़ी में मैं जरूर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा आदरणीय श्री KK अग्रवाल सर का। उसके बिना शायद सब कुछ अधूरा होगा, चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में नो डाउट मैं सर से पहले आया हूँ, बट सर के साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है। सर के साथ रह के मैंने रियल मीनिंग सीखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों। एक्चुअली इस बिजनेस में सबसे पहली चीज है अच्छा आदमी बनना। इस बिजनेस में आकर के अगर आप अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं, इस बिजनेस में आना बेकार है। ढेर सारे लोगों को लगता है कि यार पैसा 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 इज द प्रायोरिटी। नहीं, अच्छा इंसान बनना प्रायोरिटी है। नेटवर्क मार्केटिंग में आके भी अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं
तो यकीन मानिए आपने ज़्यादा कुछ कमाया नहीं है यहाँ पे दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये बिजनेस आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, ये बिजनेस। और मैं अग्रवाल साहब के लिए इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो निस्वार्थ भाव से, वो बोलते हैं मैं डीएक्सन आरबीसी का सेवक हूं, और निस्वार्थ भाव से दोस्तों, ढेर सारे लीडर्स हैं यहाँ पे नेटवर्क में, डीएक्सन में अपनी अपनी सबको पड़ी हुई है, लेकिन एक बंदा ऐसा खड़ा है जो सबके लिए खड़ा होता है। वो सबके लिए हर वक्त खड़े होते हैं, चाहे वो बस डीएक्सन की ग्रोथ होनी चाहिए। आप किसी भी लाइन से हो, किसी भी क्रॉस लाइन से डिपेंड करते हो, कहीं से भी आप उनको बोलो कि मेरी पीवी बढ़ रही है, उनको बोलो मेरा बोनस बढ़ रहा है, वो खुश होते हैं। तो ऐसी ये धरोहर हैं ये लोग हमारे लिए। तो मैं सर को नमन करता हूँ और अपनी बातों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मनीष जी, मैं अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप इसको चेक कर लें। इज इट ओके? So, 1 second. Is it okay now? Okay, friends. तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये जो महीना चल रहा है, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, बहुत ही खास महीना है ये। और खास महीना इसलिए भी कि इसी महीने में आज से सालों बीत चुके हैं। क्योंकि जिस जमाने में मैंने डीएक्सन ज्वाइन किया था, उस जमाने में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ था तो अभी वो डीएक्सन ज्वाइन करने के लायक हो चुका है, क्योंकि 18 साल से ऊपर उसकी एज हो चुकी है। और ऐसे कई सारे बच्चों को मैंने देखा है जो डीएक्सन ज्वाइन कर रहे हैं, जो मेरे डीएक्सन ज्वाइन करने के बाद में जिन्होंने जन्म लिया था, जो बाद में पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, आज से लगभग 20 साल पहले इसी महीने में मेरी जिंदगी में एक एंजल आए थे, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन इंसान आए थे। दोस्तों, डीएक्सन का मौका ऐसे ही हमारे बीच में आता है ना कोई आपका अपना, कोई ना कोई आपका करीबी इस चीज को लेकर के आपके आस पास में आता है। कई बार अपरिचित भी लेकर के आते हैं। हमको रास्ते में चलते हुए कोई बंदा मिल जाता है और वो बंदा भी हमको डीएक्सन इंट्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से डीएक्सन लेकर के भाई साहब हमारी जिंदगी में आए थे, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहां भी हूँ, नो डाउट सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनके थ्रू ये डीएक्सन बिजनेस मुझे मिला था। तो मैं अपने मेंटर का, अपने ग्रेट अपलाइन का बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी 19 साल को मैं डीएक्सन में अपने 20 वर्ष कंप्लीट कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी जर्नी रही, बहुत लंबी जर्नी रही, और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही शानदार जर्नी रही। मैं बड़े गर्व से बोल सकता हूँ कि यार, क्या लाइफ दिया मुझे डीएक्सन ने। एक बेहतरीन लाइफ जो मैं सोच सकता था, जो मैं इमेजिन कर सकता था, वो लाइफ मुझे डीएक्सन की बदौलत देखने को मिली। अगर डीएक्सन मेरी लाइफ में नहीं होता तो इतनी खूबसूरत जिंदगी तो नहीं होती, इसकी फुल गारंटी है। और दोस्तों, अब सीधा सीधा हम लोग बिना ज्यादा समय नष्ट किए लौटते हैं आज के टॉपिक पे। आज जो हम बात करने वाले हैं कि डीएक्सन बिजनेस क्यों करना है और डीएक्सन बिजनेस कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले ये जो इंडस्ट्री है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में मार्केट में पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव बातें होती हैं। सबसे पहली चीज हमें इस चीज को समझना है कि आखिर ऐसा माहौल क्यों है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमें ये समझना कि मार्केट में जितने भी लोग हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए ना तो भारत के हर घर में आपको 2 एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। कौन से एक्सपर्ट? एक तो आपको मिल जाएंगे, कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, आप जरा सा बोलो कि पेट दर्द हो रहा है तो आपको 10 इलाज बताया जाएगा। आप जरा सा बोलो मुझे ये प्रॉब्लम है, आपको हर घर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है। इसने कहीं डिग्री नहीं ली है, ये नीम हकीम खतरे जान वाले डॉक्टर हैं। कहाँ क्या खतरा हो जाए आपको पता नहीं है। और ठीक इसी तरह हर घर के अंदर एक एमएलएम का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। एक बंदा जो डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपर्ट है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, वो बैठा हुआ है। वो जैसे ही आप मौका लेके जाओगे बोलेगा ना ना ये काम ना करता,
ये ना चलता, ये तो ठगने वाला चीज है, ये तो फंसाने। ये भी हर घर में, ये भी नीम हकीम खतरे जान है, हर घर में बैठे हुए हैं दो एक्सपर्ट आज के डेट में। लेकिन दोस्तों हमें समझना होगा आखिर ऐसा क्यों। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि जब तक आप किसी चीज को जानते नहीं है तब तक आप उस चीज से डरते हैं। आप अगर अंधेरे में चल रहे हैं और आप पीछे आपको लग रहा है कि कोई आ रहा है, आप डर रहे हैं और डर के मारे आप और डरे जा रहे हैं और आगे भागे जा रहे हैं। तो जब तक डर के आप भागते रहेंगे तब तक आपका डर और बढ़ता रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने हिम्मत जुटाई, रुक करके पीछे देखा ना, तो आप देखोगे कहीं कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान जब आता है ना तो डर अपने आप भाग जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज किसी के पास में भी नहीं है। और दोस्तों इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सुनी सुनाई बात, हमने सुना हुआ है, फला ने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, वहां से थोड़ा ऐसा सुन लिया। ये छोटा छोटा जो नॉलेज हम लोग कहीं कहीं से इकट्ठा करते रहते हैं ना, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज नहीं है। और ज्यादातर लोग हम में से इसी इंफॉर्मेशन के बल पे नीम हकीम खतरे जान बने हुए हैं। वो पूरा का पूरा अपना जो है डिसीजन थमा देंगे आपको कि नहीं ये काम नहीं करता, ये ऐसा नहीं होता, ये वैसा नहीं होता, मैंने देखा है, मैंने कई कम। वो जुड़ा है किसी में भी नहीं, वो बंदा किसी भी कंपनी में नहीं जुड़ा है, उसको पता ही नहीं ये सिस्टम क्या होता है, उसको पता ही नहीं यहाँ कैसे काम होता है, उसको पता ही नहीं यहाँ सक्सेस लोग कैसे होते हैं। लेकिन वो बंदा सुनी सुनाई बातों के आधार पर आपको अपनी 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 डिसीजन को रखता है आपके सामने। तो सबसे पहले हम ये समझना है कि इस इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही जानकारी आपको सिर्फ वही बंदा दे सकता है जो इस इंडस्ट्री में टिका हुआ है, जो इस इंडस्ट्री में सफल है। क्योंकि असफल लोग दुनिया के हर इंडस्ट्री में होते हैं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही असफल लोग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर रेलवे की वैकेंसी आप भर रहे हो ना, तो रेलवे की अगर 365 वैकेंसी निकली होगी तो आवेदन होता है, 13 लाख में से 365 लोगों को नौकरी मिलेगी, बाकी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। आप परसेंटेज निकालो कितने परसेंट को नौकरी मिली। यार 1% भी कहीं से नहीं होगा, इतना गिरा हुआ परसेंटेज हो वहां पे। कितने सारे लोग फेल होंगे, अगर फेल और पास होने का रेशियो आप देखोगे ना, तो कितने सारे लोग फेल होंगे और कितने सारे लोग पास होंगे। 13 लाख में से 365 लोगों को पास करना है, बाकी सब फेल होने वाले हैं। तो आपको जब अगली बार किसी बंदे को रेलवे की तैयारी करनी है, आखिर वो किसको अपना रोल मॉडल बनाएगा? जो 365 पास हुए हैं उनको, या बाकी जो लाखों फेल हुए हैं उनको? सिंपल चीज है दोस्तों, आप इस इंडस्ट्री में भी आते हो ना, तो इस इंडस्ट्री में आने वाले ज्यादातर लोग जो है ना वो सीरियस नहीं है। और जो सीरियस नहीं है वो यहाँ पास नहीं होता है। जब पास नहीं होता है तो बाहर जाके वही बात है कि आप दो बच्चों से पूछो, एक बच्चा जो पास किया है, एक बच्चा जो फेल किया है। पास जो बच्चा कर गया है उससे पूछोगे यार हमको पढ़ाई करना है, ये कॉलेज कैसा है, ये स्कूल कैसा है, वो बोलेगा कि यार ये तो स्कूल बड़ा बढ़िया है, ये कॉलेज बड़ा बढ़िया है, यहाँ मस्त पढ़ाई होती है, टीचर्स बहुत मस्त हैं, बहुत धांसू एजुकेशन मिलती है। और जो बच्चा उसी स्कूल में फेल हुआ है बोलेगा यार इस स्कूल का तो नाम मत लो, यहाँ टीचर बेकार है, या ये बेकार है, यहाँ बेकार है, यहाँ सब बेकार है। फेल आदमी दुनिया के हर इंडस्ट्री में फेल और पास दोनों आदमी है। आपको सीखना किन से, ये आपको डिसीजन लेना है। तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन में बहुत फर्क होता है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन हमको दोनों में डिफरेंस करना अगर हम नहीं जानते हैं तो हम ऐसे ही गलत लोगों से राय लेते रहेंगे और गलत जानकारी के आधार पे हमारा अपना फ्यूचर बर्बाद हो रहेगा। क्योंकि दोस्तों एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जानकारी का ना होना से ज्यादा खतरनाक है जानकारी का गलत होना। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। जानकारी का ना होना बेटर है। आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आज नेटवर्क मार्केटिंग में, या यूं कहें डायरेक्ट सेलिंग में, या यूं कहें डी एक्शन में, ढेर सारे ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ऐसे लोग आ रहे हैं और बड़े बड़े झंडा गाड़ रहे हैं, यहाँ पे आके बड़ी सफलता पा रहे हैं वो। लेकिन ढेर सारे लोग हैं जिनके पास गलत जानकारी है और उस गलत जानकारी के आधार पे वो डिसीजन लेते हैं, जिसके वजह से वो अपने अपने फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने सपने से खिलवाड़ कर रहे हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं ऐसे लोग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हमें ये जानना है कि हमें जो बंदा राय दे रहा है, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में एक चीज बिल्कुल फ्री में मिलती है जिसका नाम है राय। आप किसी से एक राय गलती से मांग लो,
भारत के अंदर में ये चीज बड़ी 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 मशहूर चीज है। राय किसी से एक मांग लो तो आपको बोलेगा भैया एक क्यों मांग रहा है, एक बोरा ले ले। आप उससे अगर मदद किसी बात की मांग दोगे ना, तो एक मदद मांगोगे तो वो आधा भी नहीं देगा आपको, लेकिन राय मांगोगे तो एक राय के बदले वो 100 राय देगा, एक बोरा राय देगा आपको। तो दोस्तों, गलत जानकारी बोले वाले लोगों से अगर आप राय लेंगे ना, आपके लाइफ की धज्जियां कब उड़ जाएगी ये पता नहीं है। तो दोस्तों, मार्केट में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जिनके पास इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है और गलत जानकारी वो लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। तो अपना राय आप किससे ले रहे हैं, सोच समझ के लीजिएगा। क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं दोस्तों, तो ये जो इंडस्ट्री है, मैं एक चीज बहुत खुल के यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये मौका सबको मिलता है, मौका यहाँ पे सबके लिए बराबर है। मैं ये चीजें बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे रियल प्रजातंत्र है। जो प्रजातंत्र में बोला जाता है ना, सबका साथ सबका विकास, ये इंडस्ट्री में ऐसा रियल में है। यहाँ सबको साथ लेके चलने की व्यवस्था है। कोई भी आ जाओ, किसी जाति, किसी धर्म, गांव से आ जाओ, शहर से आ जाओ, सबको लेके चलने की व्यवस्था है। यहाँ पे असली प्रजातंत्र है इस इंडस्ट्री के अंदर में। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इट इज नॉट फॉर ऑल, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। इट इज ओनली फॉर हाईली एम्बिशियस पीपल हु आर रेडी टू चेंज, लर्न, ग्रो एंड पे द प्राइस ऑफ सक्सेस। ये उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में हाईली, जो छोटी छोटी सफलताओं में खुश नहीं हो जाते हैं, जिनको लाइफ में बड़ी चीजें चाहिए, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये इंडस्ट्री एक चेंज है। हम लोग अभी जो आने वाले कुछ स्लाइड्स में लोग बात करेंगे, इंडस्ट्री दिस इज अ चेंज जो सीखने के लिए तैयार होगा। इस इंडस्ट्री में ढेर सारे लोग आते हैं दोस्तों। इस इंडस्ट्री में अगर आने वाले लोगों को कुछ कैटेगराइज कर दूं मैं ना, तो आमतौर पे 3 कैटेगरी के लोग यहाँ पे आते हैं। पहले वो आते हैं जिनको लगता है कि यार यहाँ तो कुछ करना ही ना है, ये इंडस्ट्री में तो कुछ ना करना है, ये तो बस ज्वाइन करो और पैसा आएगा, बस एक फॉर्म भर दो, 5 रुपए का फॉर्म भर दो और हम तो माला माल। वो लोग, उनको लगता है कि ये लॉटरी वाली स्कीम है। और जिन लोगों को ये लॉटरी वाली स्कीम लगता है ना, ये पहले नंबर पे ये लोग होते हैं। ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में आने वालों की संख्या जितनी है, उसमें से 80 से 90% लोग पहले 3 महीने में बिजनेस को छोड़ के भाग खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं, उसके पीछे वजह है। क्योंकि एक नंबर पे लोग वो आते हैं जिनको लगता है कि दिस इंडस्ट्री इज अ लॉटरी स्कीम, ये एक लॉटरी स्कीम है। देन सेकेंड नंबर, दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनको लगता है कि यार यहाँ कुछ ज्यादा करना तो नहीं है ना, यहाँ क्या करना है, मुझे आना है और अपने 5-6 लोगों को, उनके पास पहले ही से नाम सेट है कि 2-4-5 लोगों को मैं जोड़ दूंगा और ये लोग काम करेंगे, मेरी तो निकल पड़ी यार, मेरी तो मस्त लॉटरी हो गई यार। ये दूसरे टाइप वाले जो लोग होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। इनको लगता है कि यहाँ करना कुछ नहीं है, 2-4 लोगों को जोड़ देना है और 2-4 लोगों को जोड़ दूंगा तो मेरी तो निकल पड़ी यार। और ऐसे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, मेरा एक साला है, ये साला LIC का बड़ा एजेंट है यार, इसका बड़ा नेटवर्क है, पहला इसकी ज्वाइनिंग। दूसरा, मेरे एक जीजा जी हैं, वो तो प्रिंसिपल हैं यार, पूरा स्कूल उनके अंदर, पूरे टीचर उनके अंदर में, इतनी रिस्पेक्ट, ये इनको जोड़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ऐसा उस बंदे ने क्या किया है ना कि 4-5 लोगों का लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है उस आदमी ने। उसने पहले ही प्रिपरेशन किया हुआ है कि अभी तो मेरी फॉर्म भरा ही नहीं, मैंने इन 5 लोगों का फॉर्म भरा, मेरी जिंदगी तो यार बिंदास झक्कास। अभी क्या होता है भाई साहब कि वो आदमी यहाँ पे आता है, फॉर्म भरता है, खुद ज्वाइन होता है, फिर वो जिया जी के पास जाता है। जिया जी जो उसके प्रिंसिपल साहब हैं, बोलते हैं यार तू कहाँ फंस गया, ये तू कहाँ फंस गया यार, ये तू किस इंडस्ट्री में चला गया, तू अब चाय बेचेगा, तेरे इतने दिन गिर गए। जिया जी से भरी इंसल्ट होती है, बेचारे को दिल पे लग जाता है, क्योंकि वो तो जिया जी के भरोसे इस इंडस्ट्री में आया था। फिर वो जाता है अपने उस साले के पास जो LIC एजेंट है। LIC एजेंट बोलता है कि अरे जीजा जी, क्या आपका पहला महीना में 70 रुपये आया था ना, हमको देखिए पहला महीना में इतना कमाए, कहाँ फंस गए जिया जी, कहाँ, ऐसा बहुत कंपनी बहुत देखे, बहुत जिया जी, बहुत ऐसा हो। भाई साहब, ये 2 लोगों की बातें ना उसको यहाँ चुभ जाती हैं, और ऐसे ऐसे वो फूफा जी, चाचा जी, काका जी, पता नहीं किसका किसका नाम लिख करके रखा था बेचारा। ये 6 आदमी के पास वो जाता है और 6 आदमी जब उसको ना बोल देते हैं तो ये आदमी परमानेंटली बिजनेस को छोड़ करके आउट हो जाता है। क्यों? इसको पता है ये मेरे बस का नहीं। तो दोस्तों, ये 2 टाइप के लोग बहुत बड़ी संख्या में इस इंडस्ट्री में आते हैं। देन आता है तीसरा कैटेगरी, वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आते हैं सीखने के लिए, जो इंडस्ट्री में आते हैं कि मुझे सीखना है और सीख करके बढ़ना है, मुझे सीखना है और सीख करके आगे बढ़ना है। और दोस्तों, यही लोग इस इंडस्ट्री के आधार स्तंभ हैं।
ऐसे ही लोग इस इंडस्ट्री में ग्रो करते हैं, ऐसे ही लोग इस इंडस्ट्री में तहलका मचाते हैं। वो चाहे कई एम्बिशियस बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं होता है, जिसके पास एमबीए की डिग्री हो और जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, वो बंदा एम्बिशियस हुए जरूरी नहीं है, महत्वाकांक्षी हो जरूरी नहीं है। एक गांव का अनपढ़ आदमी भी एम्बिशियस हो सकता है, और अगर वो महत्वाकांक्षी है, अगर वो सीखने के लिए तैयार है, अगर वो चेंज करने के लिए तैयार है, उसको सफलता मिलती है। आपने देखा होगा ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल इस इंडस्ट्री के अंदर में मौजूद हैं, जहां पे हाईली एजुकेटेड लोग इस इंडस्ट्री को आते हैं, छोड़ करके भाग जाते हैं। वहां पे गांव का एक साधारण लड़का, गांव की एक साधारण महिला, एक घर में बैठी हुई महिला आती है और इस बिजनेस में तहलका मचा देती है, बड़ा काम कर देती है। तो महत्वाकांक्षी तो कोई भी हो सकता है, डिग्रियों से उसका कोई संबंध नहीं है। ये इंडस्ट्री उन महत्वाकांक्षी लोगों का मोस्ट वेलकम करती है, जो बदलाव के लिए तैयार हैं, जो सीखने के लिए तैयार हैं, जो ग्रो करने के लिए तैयार हैं, एंड लास्ट, टू पे द प्राइस ऑफ सक्सेस, सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, सफलता की कीमत होती है जब कोई बंदा अपनी गाड़ी पे चल रहा है, कोई बंदा आप देख रहे हो भरे मंच पे सम्मानित हो रहा है, कोई बंदा को मलेशिया में बुला के सम्मानित किया जा रहा है, डॉक्टर लिम अपने हाथों से दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं हुआ है, उस बंदे ने सफलता की कीमत चुकाई है। जो भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होगा ना, he will win in this industry, वो इस इंडस्ट्री में जीतेगा। तो ये सबको बराबर मौका देती है, लेकिन रिवार्ड किनको देती है? जो महत्वाकांक्षी हैं, जो सीखने के लिए तैयार हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे आता है, अगला सवाल आता है जो आज का हमारा टॉपिक भी है। दैट टॉपिक इज कि वाई, आखिर हम इस इंडस्ट्री को क्यों करें और कैसे करें, है ना। आप दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात छोड़ दीजिए, आप दुनिया का कोई भी फील्ड उठा करके देख लीजिए आप ना, सफलता जो है हमेशा प्रिंसिपल, सिद्धांतों पे आधारित होती है। सफलता किसी को ऐसे तुक्के में नहीं मिल जाती है, सफलता की कुछ कीमत होती है। सफलता की कीमत चुकाए बिना सफलता कहीं भी नहीं मिलती, दुनिया किसी भी फील्ड में नहीं मिलती। चाहे वो आप खिलाड़ी बनने जा रहे हो, अभिनेता बनने जा रहे हो, नेता बनने जा रहे हो, इंडस्ट्री बैठाने जा रहे हो, कुछ भी कर लो आप, सफलता की कीमत होती है। और दोस्तों, सक्सेस प्रिंसिपल क्या बोलता है ना, कि आप जिस काम को भी करने जा रहे हो ना, सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो। आप इस काम वाले क्यों हो, वाई आपका क्यों जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उस इंडस्ट्री में, आप जिस फील्ड में भी जा रहे हो, कभी भी बड़ा नहीं कर सकते जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा। वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं इसको बड़े सिंपल एग्जांपल में, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं कि एक बंदा ट्रेन में जा रहा है, और ट्रेन में जा रहा है तो ट्रेन अभी चल रही है 80-90 की स्पीड में चल रही है, और 80-90 की स्पीड में जब ट्रेन चल रही है तो आप उसको बोलते हो कि यार ऐसा कर, तू ट्रेन से कूद जा। आपके साथ एक बंदा जा रहा है और 80-90 की स्पीड में चल रही है ट्रेन, और आप उसको बोलते हो कि भाई साहब आप ट्रेन से कूद जाओ। क्या वो बंदा ट्रेन से कूद जाएगा दोस्तों? नहीं कूदेगा ना। क्यों नहीं कूदेगा? क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट है, उसका माइंडसेट क्या है कि ट्रेन से कूदूंगा तो सकती है, मेरी हड्डियां टूट सकती हैं, मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। लेकिन वही बंदा, जो बंदा अभी तक ट्रेन से कूदने से डर रहा था, ट्रेन से नहीं कूदना चाह रहा था, उसको अभी ये पता चल जाए कि इस ट्रेन में आग लग चुकी है, आगे इसके इंजन में, ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है, और ट्रेन जब नहीं रुकेगी तो क्या होगा कि आगे आग दिख रही है, आग धीरे 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 पीछे आ रही है, हमारी बोगी तक भी बहुत जल्दी पहुंचने वाली है, और ये ट्रेन तो रुकने वाली नहीं। अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि उस बंदे को एक पर्पस मिल चुका है। अब उस बंदे को एक पर्पस क्लियर हो चुका है कि अब इस ट्रेन से अगर ना कूदूंगा तो खतरा बड़ा है, अब अगर मैं इस ट्रेन से ना कूदूंगा तो खतरा बड़ा है, तो मेरी जान जा सकती है। इस ट्रेन से कूदना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए कूदना ज्यादा जरूरी हो चुका है, उसका वाई क्लियर हो चुका है। क्यों कूदना है? क्योंकि जान बचाना है। अगर ज्यादा से ज्यादा मेरी कुछ हड्डियां ही टूट सकती हैं, लेकिन जान बचने की फुल गारंटी है, उसको पता है अब जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए वो बंदा अब ट्रेन से कूदेगा। आप उसको रोकोगे फिर भी वो कूदेगा।
तो दोस्तों डी एक्शन आपको अगर करना है या आपको किसी से भी करवाना है तो सबसे पहले आपका या उसका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर वाई क्लियर हो गया ना तो वो बंदा फिर मैदान से छोड़ के भागेगा नहीं, वो लड़ेगा, वो टिकेगा, वो कूदेगा। उसको पता है कि दो चार हड्डियां टूटने वाली हैं, जान नहीं जाने वाली हैं। दोस्तों वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप जिस भी फील्ड में दुनिया में सफल होना चाहते हो ना, सबसे पहले अपना वाई आप क्लियर करो कि आखिर इस इंडस्ट्री में मुझे क्यों आना है, इस इंडस्ट्री को मुझे क्यों ज्वाइन करना है। और आज मैं प्रयास यही करूंगा कि आप में से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और इस इंडस्ट्री में डीएक्शन में स्पेशली देख रहे हैं, या ऐसे भी लोग जो अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर्स हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा उनको वाई क्लियर हो कि ये इंडस्ट्री हमें क्यों करनी है, ये इंडस्ट्री हमें कैसे करनी है। कैसे करनी है बाद में आता है, हाउ बाद में। जब एक बार आपको पता चल गया वाई, क्यों कूदना है, तो याद रखिएगा कैसे आप किसी से पूछोगे नहीं। कैसे कोई बताने वाला हो तो भी ठीक है, नहीं बताने वाला हो तो भी आप कूद जाओगे। कैसे आप खुद से निकाल लोगे उपाय कैसे कूदना है। वाई क्लियर होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ की बात हम लोग बाद में करने वाले हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों जो निकल के आती है कि बड़ा ही डिफरेंट ये टॉपिक हो रहा है, बट एनीवे समझना है इसको कि ह्यूमन वर्सेस अदर लिविंग थिंग्स। आप एक चीज सोच के देखो जरा ना कि आपको धरती पे ऊपर, आप जिनको भी मानते हैं ऊपर में, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिनको भी आप मानते हो कि ऊपर में वो बंदा बैठा है हमारे लिए, अगर आप उनको मानते हैं तो आप जरा एक चीज सोच के देखिए यहाँ पे कि आपको उन्होंने आदमी के रूप में ही जन्म क्यों दिया है। आप चाहते तो, वो चाहते तो आपको घोंघा बना सकते थे, पानी में आप ऐसे धीरे धीरे चलते, आप कछुआ बना, थोड़ा फास्ट चलते आप सकते थे, वो पानी में कूदते रहते आप। वो आपको चिड़िया भी बना सकते थे कि भाई चलो आकाश में उड़ के देख लो। वो आपको भालू बना सकते थे, आप सर्कस में काम आते। फिर पता नहीं आपको शेर भी बना सकते थे, वो जंगल का राजा कहलाते आप। या हो सकता है आपको पिल्लू, कॉकरोच, या पता नहीं कुछ भी, इतना पावरफुल वो कुछ भी कर देते हैं ऊपर वाले। वो आपको कुछ भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको इंसान ही क्यों बनाया। दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज है, आप उन्होंने आपको इंसान ही क्यों बनाया। धरती का सबसे बेस्ट जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें सबसे बेस्ट एक इंसान के रूप में आपको पता है कि आपके पास क्या क्या कई सारे जानवर में नहीं है। आप इंसान हैं, और सबसे बड़ी चीज जो आपके पास मिली हुई है ना। ढेर सारी चीजें हैं, मैं सब बताऊं तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। तो इंसान के रूप में सबसे बड़ी चीज जो आपको मिली है ना, दैट इज आपका माइंड मिला है आपके ऊपर। सबसे बड़ी पावरफुल आपका माइंड। आपको ये आशीर्वाद के साथ उन्होंने भेजा हुआ है कि जो चाहोगे, जो सोचोगे, उसको क्रिएट कर सकते हो। इंसान के रूप में जब आपको उन्होंने जन्म दिया है ना, तो उनका ये बेस्ट क्रिएशन है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन इंसान के रूप में। इस क्रिएशन की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जो चाहोगे, जो सपने देखोगे, जो विजुअलाइज करोगे, उसको क्रिएट कर सकते हो, उसको तुम बना सकते हो, उसको सामने ला सकते हो। तो दोस्तों भगवान ने हमें जो जन्म दिया है ना इंसान के रूप में, कुछ तो वजह है, वरना अपना पेट भरने के लिए तो धरती के सारे जीव जंतु है ना, कौआ, मगरमच्छ, जो भी जानवर आप जानते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, फिर भूख लगती है फिर खाते हैं। आप आदमी के रूप में जन्म लिए हो, कुछ तो अलग पर्पस है, कुछ तो खास है आपको कि भगवान ने आपको आदमी बना के भेजा है। सबसे पहले इस पर्पस को समझना है दोस्तों कि आदमी के रूप में आपने जन्म लिया है, क्या कर सकते हो। सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए कर सकते हो, पूरी मानवता के लिए कर सकते हो, एक दूसरे की मदद कर सकते हो, एक दूसरे की ग्रोथ दिला सकते हो। पैसा कमाना सिर्फ अपने लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पैसा होगा तो आप सोशल वर्क कर सकते हो, आप सोसाइटी की मदद कर सकते हो। आज आप देख लो बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, पता नहीं लाखों, कोरोना का पीरियड आया, लाखों करोड़ रुपए इन्होंने लोगों की मदद की। तो पैसा इसलिए भी कमाना जरूरी है कि लोगों की मदद कर सकते हैं आप। तो डिफरेंट पर्पस आपके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आदमी के रूप में आपने जन्म लिया है दोस्तों, तो आप कोई मामूली कीड़े मकोड़े नहीं है।
कुछ तो अलग आप में बात है जो आपने आदमी में जन्म लिया है। तो अपनी इस पावर को सबसे पहले पहचानिए कि आप अगर 2 वक्त की रोटी में ही उलझे हुए हैं कि भैया 2 वक्त की रोटी आ जाए, खा लिया, एक छत पे घर आ गया, कारी आ गई, बस ऐसे ही जिंदगी चल रहा है, तो दोस्तों इंसान के रूप में जन्म लेना फिर बेकार चला जाएगा ना। आप सोच लो, अगर 2 वक्त की रोटी खा के ही खुश हो आप, तो फिर कुत्ता, बिल्ली, गधा, उल्लू, इनमें क्या फर्क रह जाता है यार। ये विचार करने की जरूरत है कि आदमी के रूप में हमने जन्म लिया है, तो आदमी की तरह क्यों ना इस लाइफ को एंजॉय करें। इसके अलावा दोस्तों मैं बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ प्रोफेशन। ये सिर्फ पैसे कमाने का एक माध्यम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग पैसे कमाने का सिर्फ एक माध्यम। पैसे कमाने के लिए तो यार इतने सारे काम धाम पड़े हुए हैं दुनिया में, डिफरेंट वेज हैं पैसे कमाने के लिए। फिर ये प्रोफेशन क्यों? ये पैसों से बढ़ के है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये एक का बिजनेस है। ये आदमी को आदमी के जैसा जीने जिंदगी देने वाला बिजनेस है। ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है दोस्तों, ये एक आर्ट है। ये मैं आर्ट इसको इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि बाकी जितने भी काम धंधे हैं ना जिनसे आप पैसा कमाते हो, वहां आपका दिमाग लगता है और शरीर की ताकत लगती है। आपका दिमाग लगता है और शरीर की ताकत लगती है। लेकिन आर्ट में क्या फर्क होता है? आर्ट में दिमाग, शरीर और साथ ही साथ एक चीज और लगता है, दैट इज दिल। दिल जिसमें हम लोग लगा देते हैं ना, वो काम आर्ट बन जाता है, उस काम में मजा आने लगता है। और दोस्तों आप देखोगे ना, इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, गरीब घर के हों, अमीर घर के हों, कहीं से भी हैं, ये सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं। ये सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं। ये जब ये हमारा चाय पीते हैं, तो ये ऐसे नहीं कि इस चाय का कितना सम्मान है उनके मन में, गैनोडर्मा का कितना सम्मान है उनके मन में, डॉक्टर लिन के प्रति कितना सम्मान है उनके मन में, प्रोफेसर के सिस्टम के प्रति कितना सम्मान है उनके मन में। दोस्तों ये चीज दिल से जुड़े हुए हैं। और दिल से जुड़ के जब आप कोई काम करते हो ना, उसका रिजल्ट अगले लेवल पे होता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है। दिल से जुड़ गए यार तो कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। इससे आगे बढ़ के मैं कहना चाहूंगा कि इट इज अ लाइफस्टाइल। नेटवर्क मार्केटिंग एक लाइफस्टाइल है। ये एक अलग ही क्लास है, ये एक डिफरेंट क्लास है। आप जैसे लोगों ने डिसाइड करना होता है कि मैं कौन सी लाइफस्टाइल जीऊंगा। मुझे फिल्मों में जाना है तो फिल्मों की एक अलग लाइफस्टाइल है। मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, ये एक अलग लाइफस्टाइल है। मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, ये एक अलग लाइफस्टाइल है। मुझे बिजनेस में जाना है, एक अलग लाइफस्टाइल है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग भी एक अलग लाइफस्टाइल है। आप इसकी तुलना किसी दूसरे छोटे मोटे पैसे कमाने की चीजों से क्यों कर रहे हो यार। यहाँ यहाँ जो सम्मान मिलता है उसकी तुलना आप कभी कर सकते हो क्या? एक बंदा खुद के लिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमाना शुरू करता है और हजारों हजार की भीड़ उसके लिए तालियां बजाती हैं। ये कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? आप दिन भर में जाते हो, फील्ड में डीमोटिवेट करके आते हो, शाम में अपने अपलाइन को फोन लगाते हो, अपलाइन आधे घंटे आपसे बात करता है और आधे घंटे के बाद आपका मूड फिर से वही होता है, फिर से उसी स्माइल के साथ आप फील्ड में चलने के लिए तैयार हो जाते हो। यार ऐसा कहाँ पे होता है? कहाँ पे ऐसा मिलेगा माहौल आपको? इतना पॉजिटिव माहौल दुनिया में, इससे ज्यादा पॉजिटिविटी किसी भी फील्ड में नहीं है। आप अगर आप में से जितने भी लोग जॉब में होंगे, आपको पता होगा जॉब में क्या माहौल होता है। आप उस जॉब पे रोज जाते हो जिस जॉब में एक प्राणी होता है जिसका नाम होता है बॉस। उस बॉस का शक्ल देखना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ऑफिस से निकलते ही सबसे पहले उसको गाली देते हो, लेकिन कल होके सवेरे जाके फिर से बोलते हो गुड मॉर्निंग बॉस। ये वाली लाइफस्टाइल आप जी रहे हो भाई साहब, ये लाइफस्टाइल है। नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मतलब है कि आपने डिसीजन लिया है कि मैं एक ऐसे माहौल में जाऊंगा जो खूबसूरत माहौल है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता है। दोस्तों ये एक लाइफस्टाइल है। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आने का डिसीजन लेते हैं ना, इट मीन्स आपने एक लाइफस्टाइल को चुना है, आपने एक डिफरेंट लाइफस्टाइल को चुना है। और दोस्तों जब भी आप कुछ डिफरेंट करोगे, जब भी आप कुछ डिफरेंट करोगे तो सवाल उठाए जाएंगे, तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा आप। तो इट इज ए डिफरेंट लाइफस्टाइल, इसको हमेशा याद रखना है आपको। क्योंकि दोस्तों अगर इस इंडस्ट्री की बात की जाए ना, तो ये जो इंडस्ट्री है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर हम लोग जितने भी टाइप के बिजनेसेस को जानते हैं ना, मैं गारंटी दे सकता हूं कि दिस इज वन भी मैं नहीं कहूंगा, दिस इज द ओनली वन। दिस इज द ओनली वन, दुनिया का सबसे सिंपल बिजनेस। 3 शब्दों में अगर इस मैं कंक्लूड करना चाहूँ ना, 3 शब्द,
यूज शेयर बिल्ड, बस इतना ही तो है ये बिजनेस यार। किसी 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 प्रोडक्ट को हमें यूज करना है, यूज करके जो फायदे होते हैं इस फायदे को शेयर करना है, देन उसके बाद लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी इंटरेस्ट लेते हैं कि भैया ये आप क्या कर रहे हो, ये प्रोडक्ट कहाँ से ला रहे हो, देन हम उन लोगों को बिल्ड करते हैं। कितना सिंपल बिजनेस है, 3 शब्दों में सारा बिजनेस क्लियर हो जाता है, यूज शेयर बिल्ड। और दोस्तों जब बिल्ड करने की बात आती है ना, तो ढेर सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में होते हैं कि आखिर बिल्ड क्या करना है। पीवी बिल्ड करना है, बोनस बिल्ड करना है, पता नहीं क्या क्या बिल्ड करने के बारे में लोग सोचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज अबाउट बिल्डिंग पीपल। ये सिर्फ पीवी और बोनस और सेल वैल्यू और वॉल्यूम बिल्ड करने का बिजनेस नहीं है, एक्चुअली ये लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है। आपने अपने साथ जुड़े लोगों को बिल्ड करना है। जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में बिल्ड होंगे, यानी जितने ज्यादा लोगों को आप ग्रो करने में मदद करोगे, उतना बड़ा आपका वॉल्यूम होगा, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। और ये है इस इंडस्ट्री में सफलता का राज। हर वो बंदा यहाँ पे सफल है जो इस चीज को समझता है और जो अपने साथ जुड़े लोगों की ग्रोथ पे फोकस करता है। उसका बिजनेस, उसका फोकस सिर्फ पीवी की ग्रोथ और बोनस का ग्रोथ नहीं है, उसका 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 टारगेट है लोगों की ग्रोथ। लोगों की इनकम बढ़ा करके आप ग्रोथ कर रहे हैं, लोगों की पर्सनालिटी बढ़ा करके आप ग्रोथ कर रहे हैं। दोस्तों बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग इस इंडस्ट्री में मिलने वाली चीज को सिर्फ पैसों से तोलते हैं। तेरा बोनस कितना आ रहा है, तेरा इस महीने कितना आया, तेरी कितनी ग्रोथ हो रही है। और कई बार जो नए लोग खास तौर से होते हैं वो तो अपना बोनस ही देख कर देखते रहते हैं कि अभी 70 रुपया आया, अभी 150 रुपया आया, अभी 500 रुपया आया। दोस्तों हो सकता है कि 6 महीने तक आपको ना आया हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, कई सारे लोगों के साथ में होता है। बट एक चीज आप देखिएगा कि अगर उस 6 महीने लगातार आपने यहाँ ट्रेनिंग्स को अटेंड किया है, लगातार जो भी मीटिंग्स में आपके अपलाइन ने, आपके स्पॉन्सर्स ने आपको बुलाया है उनको अटेंड किया है, लगातार ट्रेनिंग सेमिनार आपने अटेंड किया है ना, तो भाई साहब 6 महीने पहले वाले आदमी आप नहीं है। अब आप 6 महीने पहले वाले आदमी आप नहीं है, आप में कुछ ना कुछ बदलाव आ चुका है। दोस्तों ढेर सारी इनविजिबल चीजें हैं, मैं कई बार बोलता हूँ कि अदृश्य शक्तियां बहुत पावरफुल होती हैं। कई सारे अदृश्य बदलाव आपके अंदर हो रहे होते हैं जो आपको आपको पता भी नहीं है। आप सिर्फ बोनस देख रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। दोस्तों ये पक्का है कि जो टिकता है वो जीतता है, जो टिकेगा वो जीतेगा। और कोई भी बंदा जिसने इस इंडस्ट्री को समय दिया है, टिका रहा है, वो कभी भी हारा नहीं है, टिकता है वो जीतता है, ये 100% है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अंदर से बिल्ड हो रहे हो। अगर आपको इमीडिएट पैसा बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, बिल्ड हो रहे हो, आप अभी तप रहे हो, कुंदन बनने की कगार पे चल रहे हो आप, अभी आप बिल्डिंग के पेज में हो। दोस्तों ये लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है, ये हमें हमेशा समझना है। देन आगे बढ़ते हैं। अभी इस इंडस्ट्री को और बेहतर अगर आप समझना चाहते हैं तो विच वन यू लव मोस्ट। यहाँ पे 3 चीजें हैं, पैसा है, सेहत है, टाइम है। आपके लाइफ में प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? किस चीज से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए? और दोस्तों अगर हम लोग दुनिया का ट्रेंड को समझें, दुनिया किस तरफ से भाग रही है, अगर इसको समझते हैं हम लोग, तो दुनिया आज किस चीज के पीछे में भाग रही है? दैट इज गॉड मनी। सारी दुनिया भाग रही है ना, पूरी दुनिया भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, अंधी दौड़ चल रही है। ये अंधी दौड़ है जिस दौड़ का अंत कहाँ पे हमें पता नहीं है, एक ही डायरेक्शन में भागती चली जा रही है। दैट इज पैसा, 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 सबको पैसा चाहिए। और एक दिन हम रुकते कब हैं? एक दिन हम रुकते कब हैं? जिस दिन सारी बोरियां हमारे पैसों से भर जाती हैं, रुकते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार क्या पाया, क्या खोया। दोस्तों मनी क्या लाइफ में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सारी जिंदगी हम पैसे के लिए ही भागते रहें? ये अपने आप से पूछने वाला सवाल है। पैसा क्या इतना महत्वपूर्ण है कि अपनी सारी जिंदगी हम पैसे के लिए भागते रहें? पैसे के लिए सब लोग भाग रहे हैं, ऑल आर रनिंग आफ्टर मनी। एक जो भिखारी है ना, उसको भी पैसा चाहिए, पैसा दे दो, पैसा दे दो। एक जो लेबरर है, एक जो मेहनत का आदमी है, एकदम मजदूर आदमी है, ये भी पैसे के पीछे भाग रहा है, दिन रात भाग रहा है, इसको इसको सामने पैसा चाहिए। एक जो जॉब मेंटेलिटी वाला आदमी है, ये भी पैसे के पीछे भाग रहा है, ये 30 दिन तक पेशेंस रखता है
पैसा चाहिए। देन एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है, ये भी पैसों के पीछे भाग रहा है। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, क्या कर रहे हैं यार, इनकी अपनी जिंदगी कहाँ पे है? दिन रात काम, दिन रात काम। व्हाट इज दिस? दिन रात काम मतलब दिन रात पैसा पैसा पैसा। एक बंदा जिसने दुकान खोला हुआ है, दुकान खोल के सवेरे से लेकर रात तक बैठा हुआ है, इसलिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। लाइफ को पूरा का पूरा हमने झोंक डाला है किसके पीछे में? एक ही चीज हमको चाहिए, पैसा के चाहिए। ये सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा किसके पीछे भाग रहा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये सारे के सारे लोग भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट सवाल यह है कि पैसा किसके पीछे भाग रहा है? आज की मीटिंग को अगर आपने ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, तो आपका माइंड ओपन हो सकता है, आपको ये चीज समझ में आ सकती है, पैसा किसके पीछे भागता है दोस्तों। और यही चीज मेरा मकसद है आज के इस प्रोग्राम में आपको समझाना, है ना। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है दोस्तों कि मनी क्या है? पैसा सब कुछ नहीं है। मनी इज जस्ट अ टूल। पैसा एक टूल है, पैसा एक उपकरण है मात्र, नॉट द पर्पस। पैसा पर्पस नहीं है। हम से सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना। कोई आदमी जो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, अभी उसको बोला जाए कि यार तुझको मैं 20,000 रुपये महीने देता हूँ, लेकिन तुझको एक कमरे में बंद कर दूंगा, मैं उस कमरे में बंद रखूंगा, तुझे बाहर की दुनिया नहीं देखनी है, तेरी खिड़की बंद होगी, तेरा दरवाजा बंद होगा, तुझे अपने फैमिली से नहीं मिलना है, तुझे किसी से बात नहीं करना है, तो इस कमरे में बंद रहा, तुझे मैं 10 नहीं 20,000 रुपये महीना दूंगा। दोस्तों क्या लेने के लिए तैयार होगा बंदा? क्या आप लेने के लिए तैयार होंगे? आखिर आप पैसे के पीछे ही तो भाग रहे हैं ना। ये क्या बताता है? ये बताता है कि पैसा आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, पैसा पर्पस नहीं है, पैसा बस एक टूल है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए उस पैसे से मिलने वाली चीजें। पैसे से क्या मिल सकती है? पैसे से आपके बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो सकती है, बच्चे के अच्छे कपड़े आ सकते हैं, पैसे से आपके घर, पैसे से आप गाड़ी लोगे, कार लोगे, पता नहीं क्या कर सकते हो। दीज ऑल थिंग्स आर, हमारा पर्पस क्या है? ये सारी चीजें। मनी सीधा सीधा हमारा पर्पस नहीं है, मनी तो एक टूल है मात्र यार। अब सिंपल चीज समझ लो कि अगर पूरी जिंदगी हमने पैसे कमाने के लिए ही बर्बाद कर डाली, 25 साल की उम्र में कमाना शुरू किया और 60 साल की उम्र तक कमाते ही जा रहे हैं, कमाते ही जा रहे हैं, 60 साल के बाद हमको रिटायरमेंट मिला, ये क्या दिखाता है भाई साहब? कि पूरा का पूरा जिंदगी आपने किस चीज के लिए लगा डाला। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप कार खरीदते हो, कार किसके लिए खरीदते हो? कार खरीदते हो घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए, लेकिन कार को चलाने के लिए एक चीज चाहिए जिसका नाम होता है पेट्रोल। अब आप अपनी जिंदगी का सारा दिन, सारा समय पेट्रोल पंप के बाहर बैठ के गुजार दो कि यार मुझे तो पेट्रोल चाहिए, मुझे तो पेट्रोल चाहिए। आमतौर पर लोग ऐसा ही कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ में, वो पैसे के पीछे ऐसे ही भाग रहे हैं, पूरी जिंदगी पैसे के लिए बर्बाद करके रख दिया है उन्होंने अपना। और दोस्तों अल्टीमेटली क्या, कार का जरूरी है कि उसके लिए पूरा जिंदगी लगा दें हम, या फिर कुछ ऐसा उपाय करें कि जब जरूरत पड़े हमारे पास से थोड़ा थोड़ा मैं वहां तक पहुंच पा रहा हूं कि मनी इज नॉट अ टूल, नॉट द गोल, फ्रीडम इज द गोल। एक्चुअली उस मनी से मिलने वाला फ्रीडम हमारा गोल है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। तो अगर हमें कोई भी ऐसा तरीका मिलता है जिस तरीके से हम लाइफ टाइम पैसे के लिए काम करने की बजाय 3 से 4 साल में एक एसेट तैयार करें, हमें हर हाल में वो एसेट तैयार करना चाहिए। और अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, देन आप आगे आपको चीजें और भी क्लियर होंगी। आज हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक टुडे, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। पहले के जमाने में एक रिक्शा चलता था, अब कौन सा रिक्शा आ चुका है? अब आ चुका है ऑटो रिक्शा, है ना। रिक्शा अब बन गया है ऑटो रिक्शा। पहले वो मैनुअल था, अब ऑटो हो चुका है। पहले के जमाने में जब घर में हम लोग मसाला पीसते थे तो सिलौट था, फिर मुझे याद नहीं है क्या क्या चीजें होती थी उसमें। एनीवे, आज क्या हो गया है? आज हमारे घर में एक मशीन आ गई, दैट इज मिक्सी मशीन।
अभी क्या हो गया है कि अब मसाला पीसना वो मैनुअल नहीं है, वो ऑटो हो चुका है। पहले कपड़ा खींचने के लिए हम लोग एक बैट रखते थे और बैट से जम के बाथरूम में बैटिंग होती थी, पता नहीं अभी भी होती होगी कुछ जगहों में। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी एक मशीन आ गया है हमारे पास में, वॉशिंग मशीन आ गया है जो ऑटोमेटिक है। कपड़ा डाल दो, सर्फ डाल दो, पानी डाल दो, पानी भी वो अपने आप ही ले लेता है, सर्फ भी डाल दो अपने आप ले लेगा, वो सब ऑटोमेटिक करता है। खींच फाच के धो धा के अलार्म बजा के आपको बता देगा कि भैया आपका कपड़ा खींच के तैयार हो चुका है। ये चीजें ऑटोमेटिक हो गई है दोस्तों, हर चीज ऑटोमेटिक हो गई है। पहले मोबाइल था हमारे पास, बटन वटन दबाना पड़ता था, अब मोबाइल ऐसा आ गया है कि बोलो तो सुन लेता है। बोलो कि भैया आप अभी रोशन जी को फोन लगाओ, कॉल रोशन, वो रोशन को फोन लगाए। बोले कॉल मिस्टर अग्रवाल, वो अग्रवाल जी को फोन लगाता है। इतना ऑटोमेटिक हर चीज होता जा रहा है, हर चीज ऑटोमेटिक होती चली जा रही है भाई साहब। बस एक चीज जो हमारी खानदानी चल रही है वो बस चलते ही जा रही है। ये क्या है? ये है कि पैसा कमाने का तरीका हमारा पुराना ही चल रहा है। ये बस मैनुअल वाला चल रहा है कि हम जाएंगे तो आएगा, हम जाएंगे तो आएगा, हम जाएंगे तो आएगा, हम जाएंगे तो आएगा। जब तक हमारा शरीर नहीं जाएगा नहीं आएगा। ये खोपड़ी का ढक्कन लोगों का अभी तक खुल नहीं पाया है। बाकी सब ऑटोमेटिक चाहिए उनको, रिक्शा ऑटो रिक्शा चाहिए उनको, कपड़ा खींचने वाला ऑटो मशीन चाहिए उनको, तो बर्तन धोने का भी ऑटो मशीन आ गया, वो भी सब ऑटो चाहिए। पैसा वाला ऑटो आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। सोचने की जरूरत है ना कि जब सारी तो मोड में डाल रहे हो, क्यों ना एक ऐसा सोर्स तैयार किया जाए जहां से पैसा भी ऑटोमेटिक जनरेट हो, जहां से पैसा भी ऑटोमेटिक जनरेट हो और आपको रोज पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। आप लाइफ को एंजॉय करें, आप अपना समय अपने परिवार को दें, अपने बच्चों को दें, अपने आप दूसरे लोगों की मदद करने में आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, देश विदेश घूमने जाने आने में अपनी लाइफ को एंजॉय करें। दैट इज द थिंग। और ये चीज है क्यों आपको इस इंडस्ट्री को जानना चाहिए, क्यों आपको इस इंडस्ट्री को समझना चाहिए। क्योंकि दोस्तों दुनिया में जो ऊपर वाले ने हमको खास गिफ्ट दिए हैं, इन गिफ्ट्स में क्या है? इन गिफ्ट्स में नेचर है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, फैमिली है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके जीवन साथी हैं। ये इनसे बढ़ के अनमोल चीजें लाइफ में और कुछ भी नहीं है। और इन सब के बीच में इन सब को एंजॉय करने के लिए जो ऊपर वाले ने आपको एक चीज दी हुई है, दैट इज कॉल्ड टाइम, जिसका नाम है समय। समय बहुत ही अनमोल है और समय सबसे बड़ी चीज है कि लिमिटेड है। समय लिमिटेड है। और समय के बारे में अगर बोला जाए तो ब्रायन ट्रेसी साहब बोलते हैं कि योर ग्रेटेस्ट रिसोर्स इज योर टाइम। आपका जो सबसे बड़ा संसाधन है ना, दैट इज टाइम। टाइम से बढ़ के तो यार कुछ भी नहीं है। जिसने समय को यूटिलाइज करना सीख लिया, फिर जिंदगी उसके कब्जे में, जिंदगी को अपने इशारों पे घुमाएगा वो। टाइम इज एवरीथिंग, योर ग्रेटेस्ट रिसोर्स, सबसे बड़ी चीज हमारे लिए समय है। देन इसके बारे में आगे कहा गया है कि ये इतना कीमती है, ये इतना कीमती है कि इसको आप सोने के बदले में भी नहीं पा सकते। आपके पास ढेर सारा सोना है लेकिन इसके बदले में आप बीता हुआ एक सेकंड भी नहीं ले सकते। आज बिल गेट्स के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन वो करोड़ों अरबों संपत्ति से आप अपने बीते हुए समय को वापस नहीं खरीदे। दुनिया का कोई धन, दुनिया का कोई पैसा इसको वापस नहीं ला सकता। दोस्तों कितना अनमोल है ये चीज, समय कितना अनमोल है। और दुर्भाग्य बस इस समय के साथ हम करते क्या है, इस चीज को समझने के लिए हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारी लाइफ का दोस्तों। और मैं समझता हूँ कि आपने मे बी आपने एमबीए भी किया हो। आई डोंट नो एमबीए में पढ़ाया जाता है कि नहीं, क्योंकि आप एमबीए करते हैं तो आपको वहाँ पढ़ाया जाता है कि आप कंपनियों का फिनांस कैसे देखेंगे, फैक्ट्रियों का फिनांस कैसे देखेंगे, बैंकों का फिनांस कैसे देखेंगे। पर्सनल फिनांस के बारे में कहीं कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। पर्सनल फिनांस कैसे हो, मेरी फाइनेंशियल स्थिति कैसे मजबूत होगी, ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है दोस्तों। और ये पढ़ाया जाता है आपको इस इंडस्ट्री के अंदर में। ये इंडस्ट्री आपको ये पढ़ाती लिखाती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने क्या शानदार किताब लिखी है, रिच डैड पुअर डैड। ये एक बेहतरीन किताब है। और दोस्तों ये किताब जब आप पढ़ते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि यार मेरी जानकारी जो अब तक थी वो तो कुछ भी नहीं थी। ये एक डिफरेंट लेवल पे सोचना आपको दिखाता है। ये 4 क्वाड्रेंट्स आपको क्या बताते हैं कि दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। पहला तरीका होता है एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी करना। ये सबसे कॉमन तरीका है दुनिया में। मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, काम करके अपना रोजगार सृजन कर रहे हैं। इसके अलावा ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो
नौकरी नहीं कर पाए तो कुछ अपना अपना काम किया उन्होंने, जैसे कोई दुकान खोल ली, कोई शॉप खोल लिया, और इस तरह से एक स्वरोजगार कर रहे हैं। स्वरोजगार में एक्चुअली डॉक्टर इंजीनियर सब स्वरोजगार में ही आते हैं, ये किसी और के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि अपने लिए काम करते हैं, अपना समय ये अपने ऊपर खर्च करते हैं, यानी कि अपना समय दूसरे को नहीं दिया हुआ है बल्कि अपने लिए खर्च कर रहे हैं ये। और दूसरी तरफ जो लोग आते हैं दोस्तों, जो राइट साइड में आपके दिख रहे हैं, ये हैं बिजनेस ओनर्स। ऐसे लोग जो एक सिस्टम के द्वारा पैसा कमाते हैं। और देन आता है चौथी कैटेगरी में ऐसे लोग जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा लगाते हैं और पैसा इनके लिए पैसा लेकर के आता है, दैट इज इन्वेस्टर, इनको बोलते हैं इन्वेस्टर। और आप देखेंगे कि दुनिया में जितना भी पैसा का फ्लो हो रहा है ना, मोस्ट ऑफ द पैसा इन्हीं साइड वाले, राइट साइड वाले लोगों के पास में फ्लो हो रहा है। दुनिया के 95% पैसे पे इन लोगों का अधिकार है, 95% पैसा इन लोगों के पास में है। 5% पैसा ही लेफ्ट साइड वालों के हाथ में है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग रोजगार कर रहे हैं, इन लोगों के हाथ में है। अब दोनों के काम करने के तरीके में फर्क क्या है, हमको ये समझना है अभी, है ना। सबसे पहली चीज कि ये लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं और रोजगार कर रहे हैं, नौकरी रोजगार करने वाले दोनों दो ताकत का यूज करते हैं। कौन सी ताकत का यूज करते हैं? ये अपने शरीर का ताकत करते हैं और अपने समय को बेचते हैं। ये अपना शरीर देते हैं और अपना समय देते हैं। और शरीर और समय देखा जाए तो दोनों ही हमारे पास लिमिटेड है। आपके शरीर की ताकत लिमिटेड है, आप दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते हो। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे काफी है। इसके बाद इससे ज्यादा काम करोगे आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा। इससे ज्यादा काम करने के लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं है। समय की बात की जाए तो ये भी आपके पास लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे आपके पास में है, इससे ज्यादा आपके पास में नहीं है दोस्तों। अब ये दोनों जब लिमिटेड पावर्स हैं तो लिमिटेड पावर कभी भी अनलिमिटेड रिजल्ट नहीं दे सकता है। लिमिटेड पावर कभी भी अनलिमिटेड रिजल्ट नहीं दे सकता है। और ये दोनों ही सारी मुख्य चीजें हैं। ये मुख्य चीजें कैसे हैं? अब ये तो आपने समझ लीजिए कि लिमिटेड है। लिमिटेड से बढ़ के अगली चीज जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं, लेफ्ट साइड वाले लोग ये कर क्या रहे हैं एक्चुअली, कि अपने शरीर की ताकत और अपने समय को बेच रहे हैं। पहली चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि ये अपने शरीर की ताकत और अपने समय को बेच रहे हैं। वहीं दूसरे साइड में जो लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, कर रहे हैं कि इस ताकत को खरीद रहे हैं। आप इसको बड़े ध्यान से, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जिस चीज को आप दिन रात बेचने में लगे हो, दुनिया का सबसे अनमोल खजाना, दैट इज टाइम। ब्रायन ट्रेसी साहब क्या बोल रहे हैं? यार इससे बड़ा तो कोई संसाधन नहीं है दुनिया में, सबसे बड़ा संसाधन टाइम है आपके पास में। यही 24 घंटे सबके पास, टाइम इक्वल टू मनी, 24 घंटे सबके पास में है। जिस बंदे ने टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, उसने अपने पैसे को बढ़ाना शुरू सीख लिया, क्योंकि टाइम इक्वल टू मनी। अब देखा जाए तो इधर वाले सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये अपना समय बेचने में लगे हुए हैं। भैया कोई जिसकी जितनी वैल्यू है, जिसकी जितनी डिग्री है, उसका उतना दाम लगता है। यहाँ पे किसी ने MBA किया हुआ है तो चलो भैया तेरा 50,000 रुपया मैं देता हूँ महीने का, तू आ जा मेरे पास। इधर वाला बेचने को बैठा हुआ है, इधर वाला खरीदने को बैठा हुआ है। इधर वाले जो धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, मुकेश अंबानी, इन्होंने एक फैक्ट्री डाली तो इनको कुछ बुद्धिमान लड़के चाहिए, कुछ तेज लड़के चाहिए। इनको क्या करना है? इनको माइंड चाहिए, इनको 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 लोगों का समय चाहिए। और ये क्या करते हैं? ये बोली लगाते हैं, तू कितना लेगा? 50,000 लेगा, चल आजा, मुझे इससे भी और टफ काम करवाना है। तू कितना लेगा? 1 लाख रुपया लेगा, चल आजा। ये बेचारा MBA करके, IIT करके, पता नहीं क्या क्या करके अपनी बोली लगा रहा है कि मेरी बोली लगाओ भैया, मैं 1 लाख महीने में बिकूंगा, मेरी बोली लगाओ भैया, मैं 50,000 महीने में बिकूंगा। इधर वाला बोली लगा रहा है कि तू कितने में? मैं तुझे 1,10,000 में खरीदता हूँ, चल रहा, तू मेरे साथ काम कर। दोस्तों ये फर्क है सबसे बड़ा, कि जो चीज ये लोग बेचने में लगे हैं, वही चीज ये लोग खरीदने में लगे हैं। ये लोग टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। आप अकेले काम कर रहे हो, एक दिन में आपने 8 घंटा काम किया, आपके जैसे 10 आदमी को इसने हायर कर लिया है ना, तो 10 आदमी को हायर कर लिया तो इसका 80 घंटा काम होता है। बहुत सिंपल है, टाइम मल्टीप्लाई करना ये लोग जानते हैं, इसलिए ये लोग पैसा खींच करके ले जाते हैं। हम लोगों ने एक बात अभी शुरू में की थी कि पैसे के पीछे सब भाग रहे हैं, लेकिन पैसा किसके भाग रहा है? पैसा किसके पीछे भाग रहा है? ये गणित को समझना जरूरी है। पैसा यहाँ इसलिए भाग रहा है क्योंकि ये टाइम को मल्टीप्लाई करना ये लोग जानते हैं। टाइम इज मनी, इस चीज को आपको समझना होगा। देन नेक्स्ट थिंग, इन दोनों की लाइफ में कुछ चीजें कॉमन है।
ये भी चाय पीते हैं, ये भी चाय पीते हैं, ये भी कॉफी पीते हैं, ये भी कॉफी पीते हैं, ये भी पेस्ट लगाते हैं, ये भी पेस्ट लगाते हैं, ये भी साबुन लगाते हैं, ये भी साबुन लगाते हैं, ये भी बाइक लगाते हैं, ये भी बाइक चलाते हैं, ये भी कार चलाते हैं, ये भी कार, इनका भी घर, इनका भी घर, ये सब कॉमन है इनके साथ में। लेकिन फर्क क्या है, इधर वाले लोग इसको खरीदने में लगे हैं, इधर वाले लोग इसको बेचने में लगे हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, समझना। पैसा जा कहां पे रहा है, जो चीज आप बेचते हो ये खरीद लेते हैं, और भाई साहब ये जो बेच रहे हैं आप खरीद ले रहे हो, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको इन चीजों को। और ये चीज समझ में आ गई, नेटवर्क मार्केटिंग को समझने में आपको थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, टाइम। बंदा अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख गया ना, देन पैसा पैसा उसके पीछे भागता है। देन सेकंड थिंग इज प्रोडक्ट्स। जो बंदा प्रोडक्ट्स बेचना सीख गया, बंदे के पीछे पैसा। दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना दोस्तों, दे ऑल आर इन सेल्स। सेल्स के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है ये, दुनिया का बेस्ट प्रोफेशन है ये। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उसमें से सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़े हुए हैं, सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं दोस्तों। अब ये नौकरी वाले, दुकान वाले और ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की खूबी क्या है, इनको बेचने के नाम से बड़ी एलर्जी है। बेचना मैं नहीं बेच सकता भैया, इनको प्रोडक्ट बेचने में बड़ी दिक्कत आती है। समय बेचने में मास्टर हैं ये सब लोग। ये तो भैया समय बेचने के मास्टर, मेरा समय ले लो, मेरा समय ले लो भैया, 20,000 में ले लो। वो 20,000 में ले रहा है, तुम 21,000 में ले लो। तुम, ये समय बेचने में इनको बड़ा मजा आता है। प्रोडक्ट बेचने की बात करो तो इनको लगता है कि अरे यार क्या कहो, क्या हो गया मुझे, क्या पता नहीं क्या बोल दिया इस बंदे ने। लेकिन दोस्तों दुनिया के जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और पैसा वहीं पे जा रहा है। अगर ये चीज आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही है, समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, समय बेचते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, समय खरीदते हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि पैसा पीछे भागे, आपको क्या करना है, आप जो कर रहे हो उसको बदलना होगा। आप जो कर रहे हैं उसको बदलना होगा। आपको भी इस कैटेगरी में आना होगा। कौन सी कैटेगरी में आना होगा, प्रोडक्ट बेचना होगा, समय मल्टीप्लाई करना होगा। प्रोडक्ट बेचना होगा, समय मल्टीप्लाई करना होगा। और इस कैटेगरी को छोड़ करके इस कैटेगरी में आना है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब ने लिखी है, और इस किताब को आपको जरूर पढ़ना और समझना चाहिए। ये किताब आपको बताता है कि ये इंडस्ट्री कितनी, एक बिजनेसमैन के पास पैसा है, मुकेश अंबानी के पास पैसा है, वो एक समय खरीद सकते हैं। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं है, देन आपके लिए है ये सिस्टम। आपके लिए ये सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, इसके अंदर एक दूसरी पावर भी जुड़ी हुई है, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास जो पावर है ना, वो सिर्फ 21st सेंचुरी के बिजनेस की पावर नहीं है, दो बिजनेस का कॉम्बिनेशन है ये DXN, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री ऑल्सो। यहाँ पे वेलनेस इंडस्ट्री, जिसके बारे में बोला जाता है कि आज के डेट में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है ये। इन दोनों इंडस्ट्रियों का जो कॉम्बिनेशन है ना दोस्तों, दैट इज DXN। ये दोनों इंडस्ट्रियों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो अगर आपको सिंपली अपनी लाइफ बदलनी है, आप उस कैटेगरी में जाना चाहते हो जहां पे लोग पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, पैसा उनके पीछे भागता है, आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी है। आपको प्रोडक्ट बेचना है और समय मल्टीप्लाई करना है। और ये मौका आपको देती है तो दोस्तों आज DXN किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि आज हमारी जो ये कंपनी है 200 से भी ज्यादा देशों में है, 1 करोड़ से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड हेल्थ और वेल्थ के टेस्टिमोनियल्स हैं। प्रोडक्ट खाने से लाभ होते हैं, बिजनेस प्लान से पैसा आता है। इसका एग्जाम्पल आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके एग्जाम्पल्स, इसके टेस्टिमोनियल्स हमारे सामने हैं। 28 सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, 28 सालों का एक्सपीरियंस है। आप 28 सालों का अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी चीज का जब आप अंदाजा लगाना होता है कि भैया आगे क्या करेगा, तो पहले हम लोग उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि पीछे क्या किया इसने, देन हम अंदाजा लगाते हैं ये आगे क्या करेगी ये। दोस्तों 28 सालों में कोई कंपनी अगर 200 देशों में जा रही है ना, कुछ तो बात होगी, कुछ तो दम होगी उसके अंदर में ना। ये सोचने की जरूरत है। इतना बड़ा ब्रांड हमारे सामने में खड़ा है, ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। और भारत की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट की जितने भी पॉलिसीज हैं, मेक इन इंडिया की पॉलिसीज है, DXN इसको पूरी तरह से
दिल से 100% लागू करती है अपने अपने व्यवहार में। और भारत के अंदर हमने ढेर सारे आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाए हुए हैं। 250 एकड़ 300 एकड़ में फैला हुआ हमारा तेलंगाना में सेटअप है। इसके अलावा पौंडीचेरी में, बड्डी में, पता नहीं कहाँ कई जगहों पे हमारे अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने यूनिट्स हैं हमारे। आने वाले समय में पता नहीं कितने बड़ी रेंज हमारे पास प्रोडक्ट की आने वाली है। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन मौका है हमारे पास में इस क्लास से निकल के इस क्लास में जाने का। जो प्रोडक्ट बेचता है समय मल्टीप्लाई करता है, प्रोडक्ट बेचता है समय मल्टीप्लाई करता है। क्योंकि ये मौका सबके लिए ओपन है। एक बिजनेसमैन के लिए आसान है किसी का समय खरीद लेना, लेकिन एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। आम आदमी को ये समय मल्टीप्लाई करने का मौका डी नहीं देती है। तो दोस्तों यही वजह है कि आम आदमी इस इंडस्ट्री में आता है और खास बन जाता है। आम आदमी आता है, खास बन जाता है। ये इस इंडस्ट्री की ब्यूटी है। तो दोस्तों ये चीजें जो मैंने अभी तक आपसे बात की, दैट वाज व्हाई, क्यों आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। और अब मैं आपको बहुत कम शब्दों में ये बताना चाहता हूँ हाउ, कैसे। एक बार आपको ये विजन क्लियर हो जाए कि क्यों आना है इस इंडस्ट्री में, क्यों आना है, क्योंकि दुनिया में सक्सेस होने का एक ही मंत्र है, प्रोडक्ट बेचना होगा, समय बढ़ाना होगा, प्रोडक्ट बेचना होगा, समय बढ़ाना होगा। और उसका आम आदमी को अगर कोई भी पावर दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दे सकती है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है जहां पे आप टाइम मल्टीप्लाई कर सकें। तो अब आते हैं हाउ, कि आखिर इस काम को करना कैसे, हाउ कैसे। तो दोस्तों दो चीजें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। दो चीजें कैसे करना है, बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा ये, सिंपल चीज है। पहली चीज है लर्न, सेकंड चीज अप्लाई। पहली चीज लर्न, पहली चीज सीखना है, आपने सीखना है। आप सपोज करो कि आप किसी भी फील्ड में थे, आप एक इंजीनियर थे, आप एक डॉक्टर थे, आप एक प्रधानाध्यापक थे, आप एक बड़े किसान थे, आप जो भी थे अपने फील्ड के बड़े महारथी थे। लेकिन भाई साहब अब आप इस वर्क मार्केटिंग में आ गए हो, यकीन मानो इस फील्ड के लिए आप एक बिग जीरो हो। इस इंडस्ट्री का आपको कुछ भी पता नहीं है। तो पहली चीज, इस इंडस्ट्री में जीतता वही है जो सीखता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, इस इंडस्ट्री में जीतता वही है जो सीखता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो ना, कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। कोई भी बंदा यहाँ पे, अंगूठा छाप आदमी 5 लाख महीना कमाता है। क्यों कमाता है? क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार होता है। और एक एमबीए और इंजीनियर आता है और फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। उसको लग रहा है कि यार मेरी नॉलेज सब, मैं तो अपने फील्ड का इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं मुझे अब कुछ जानने को नहीं है, मुझे कुछ सीखने को नहीं है। दोस्तों जो सीखेगा वो जीतेगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। फर्स्ट थिंग इज लर्न, पहला चीज है सीखिए, देन अप्लाई कीजिए। सीखिए अप्लाई कीजिए, सीखिए अप्लाई कीजिए। सीख करके घर बैठने से कुछ नहीं होगा, सीख करके अप्लाई करना, सीख करके एक्शन लेना होगा। हरकत दिलाएगी बरकत, हरकत करोगे बरकत आएगी। तो अप्लाई करना जरूरी है। लर्न देन अर्न, लर्न देन अर्न, लर्न देन अर्न, और कुछ भी नहीं करना है। सीखिए। आप इस बिजनेस में आ गए हो, आपका पहले महीने 1000 पीवी नहीं होता है, कोई बात नहीं यार, सीखो ना। आपको रोज मीटिंग में बुलाया जाता होगा। आज मैं बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने के लिए दुनिया में आज से बेहतर माहौल कभी नहीं था। वी आर लिविंग इन द बेस्ट अपॉर्चुनिटी का समय ये चल रहा है, सबसे बेस्ट समय चल रहा है सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि आज आपको घर घर में सीखने के लिए मौका मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है, घर बैठे रोज ट्रेनिंग सेमिनार शाम में सुबह में रोज मिल रहा है हमें। इससे बेहतर सीखने का मौका कभी नहीं था यार। सीख करके देखो ना, आपकी इमीडिएट ग्रोथ नहीं हो रही, इमीडिएट ज्वाइनिंग नहीं आ रही, इमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बिक रही, बोनस नहीं बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है। सीखो तो सही, अपने कुछ साल, अपने जिंदगी के कुछ साल सीखने में तो लगा दो ना। इस इंडस्ट्री के बारे में विवेक बिंद्रा साहब बोलते हैं कि मैं यार चाहता हूं कि मेरा बेटा एक बार इस इंडस्ट्री में जाए। क्यों जाए? मैं चाहता हूं वो सीखे। ये इंडस्ट्री आदमी को आदमी बनना सिखाती है। क्या बात करते हो आप भाई साहब? आपने किसी आलतू फालतू आदमी से सुन के रखा हुआ है इस इंडस्ट्री के बारे में? आपको राय लेनी है, एक्सपर्ट से राय लो। विवेक बिंद्रा साहब बोलते हैं कि मैं चाहता हूं मेरा बेटा इस इंडस्ट्री में जाए। क्यों? लर्निंग के लिए, लर्निंग के लिए। दोस्तों लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको इस इंडस्ट्री में आना है, सबसे पहले सीखना है, सीख करके उस चीज को अप्लाई करनी है। इसको हमेशा याद रखिए, सीखिए अप्लाई कीजिए। हरकत दिलाएगी बरकत, एक्शन दिलाएगा रिजल्ट। और सिंपली लर्न क्या करना है? सिस्टम को लर्न करना है। ये एक ऐसी चीज है ना, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां, ये एक ऐसा तरीका है जहां पे पहले से ही एक रास्ता आपको बना बनाया मिलता है। पहले से जो हमारा
हैं जो इस रास्ते पे चल के गए हैं, उन्होंने एक रोड मैप बना दिया हुआ है। रोड मैप किस लिए? ताकि अब आपको ज्यादा गलतियां आपसे ना हो, आपको जो बताया जा रहा है उस पर चलो बस यार। उन्होंने चला है, उनको सफलता मिली है, उन्होंने डिफरेंट वेज ट्राई किए थे, लेकिन उनको पता है कि ये वे काम करता है, तो उन्होंने ये रास्ता आपके लिए बना दिया है। सिस्टम को मानना इसलिए जरूरी है कि इट विल सेव योर टाइम। ये आपका समय बताएगा, आप अपनी गलतियां कर करके सीखोगे, इससे बेटर है दूसरों की गलतियां सीख लो ना। और यही चीज सिस्टम आपको देता है। सिस्टम आपको ये सिखाता है कि आपको अब नई नई गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है, आपको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए बस। तो दोस्तों, दुनिया में इकलौती यही इंडस्ट्री है जिसके अंदर सक्सेस होने के लिए एक बना बनाया सिस्टम मौजूद है। आप अगर चाहते हो कि मुझे अमिताभ बच्चन के जैसा फिल्म स्टार बनना है, कोई सिस्टम नहीं है। आप चाहते हो मुझे मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनना है, कोई सिस्टम नहीं है कि ये सिस्टम फॉलो करके आप बनोगे। आप चाहते हो मुकेश अंबानी की तरह मुझे एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, कोई सिस्टम लोगों ने छोड़ा नहीं है लिख करके कि ये सिस्टम फॉलो करो। इस इंडस्ट्री में सिस्टम है, इस इंडस्ट्री में सिस्टम है, और यही वजह है कि हर वो आदमी जो सिस्टम फॉलो करता है, चाहे वो गांव से हो, शहर से हो, पढ़ा गोरा हो, काला हो, जो भी हो, लेडीज हो, मर्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सक्सेस होता है। सिस्टम इज एवरीथिंग, और ये चीज यहाँ पे है दोस्तों। इस इंडस्ट्री में आना है तो जो हमारे DXNRV सिस्टम में बताता है 7 बेसिक एलिमेंट कोर्स, 6 कार्डिनल 3 पावर्स। ये अभी समय नहीं है ज्यादा बात करने की, बट आप अपने टीम में बताइए, आप नहीं जानते हैं तो अपने सीनियर से पूछिए, सिस्टम की जानकारी लीजिए। इस इंडस्ट्री में दोस्तों ग्रोथ करने के लिए आपको कम से कम मैं कहूंगा कि इन 5 स्किल में आपको कौन सी स्किल चाहिए? पहला है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, नए लोगों से मिलना, नए लोगों को प्राप्त करने का जो तरीका है कि हम ज्यादा, किसी बिजनेस क्या है, नए लोगों से मिलने जुलने का बिजनेस है। तो नए लोग कहाँ कहाँ से मिलेंगे हमको, नए लोग कैसे हमारे पास आएंगे, हमारी लिस्ट कैसे बड़ी होती जाएगी, इस चीज की मास्टरी आपको सबसे पहले सीखनी है। ये सब ट्रेनिंग से पॉसिबल है, ये लगातार ट्रेनिंग में आएंगे, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देन सेकेंड, इन्वाइटिंग देम टू अंडर प्रोडक्ट, उनको करना है अपने प्लान को दिखाने के लिए। इस चीज में आपको मास्टरी करनी है। आप आते ही मास्टर नहीं हो जाओगे, इसको हमेशा याद रखिए, पर सीख सीख के आप मास्टर हो जाओगे। आपको एक दिन क लिखने भी नहीं आता था, लेकिन स्लेट पे लाइन खींच खींच के क लिखना सीख गए थे। एक दिन आपको साइकिल चलाना नहीं आता था, लेकिन 2-4 बार गिर के, 5-10 बार गिर के आप साइकिल चलाना सीख गए थे। ये भी प्रैक्टिस करके सीख सकते हो सर आप। तो उनको इन्वाइट करने की स्किल आपको सीखनी है। देन थर्ड आता है कि फॉलो अप, उनको फॉलो अप करना है। बात किया, मिला, प्लान दिया, फिर उनसे कैसे मिलना है, इसको बोलते हैं फॉलो अप। फिर से उनसे कैसा लगा आपको, क्या अच्छा लगा आपको, ये चीजें पूछना फॉलो अप होता है। फॉलो अप की मास्टरी आपको हासिल करनी है। देन चौथी चीज है कि हेल्प देम गेट स्टार्टेड राइट एंड ग्रो, उनको सही स्टार्ट मिले और उनकी ग्रोथ हो, ये देखना आपका काम है, इसकी मास्टरी आपको लेनी है। एंड देन फिफ्थ आता है प्रमोटिंग इवेंट, इवेंट को प्रमोट करना। दोस्तों, मैंने कई कई महान नेटवर्कर से ये बात सुनी है, और सब में एक चीज कॉमन वो लोग बोलते हैं कि इसमें आपको प्रोडक्ट बेचना आता है या नहीं आता है, इवेंट बेचना अगर आ गया तो आप इस इंडस्ट्री खिलाड़ी बन जाओगे। इवेंट को बेचना क्यों? हर मीटिंग में मेरा ज्यादा हो, ये भावना आनी चाहिए आपके अंदर में कि कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी मीटिंग हो रही है, मेरे बंदे यहाँ ज्यादा से ज्यादा होंगे, मेरे लोग ज्यादा से ज्यादा होंगे। को जितना ज्यादा आप प्रमोट करोगे उतना ज्यादा आपकी बिजनेस में, प्रोडक्ट बेचने से बिजनेस प्लस होता है, लोगों को जोड़ने से बिजनेस प्लस होता है, लेकिन इवेंट को प्रमोट करने से बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। इसको हमेशा याद रखिए। इस स्किल में आपको मास्टरी हासिल करनी है। और दोस्तों, हम सब अभी साक्षी बनने वाले हैं, जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट आने वाला है, सबसे बड़ा इवेंट, जो हमारा सबसे बड़ा पर्व होता है, DXNRVC फ्रीडम डे सेलिब्रेशन, जो हर साल 27 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। दोस्तों, ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, और पूरे इंडिया में इसकी जम के तैयारी हो रही है। मैं तो कहूंगा इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसकी तैयारी हो रही है। अभी प्रोफेसर साहब सर हमारे दुबई में हैं, वहां इसकी जम के तैयारियां चल रही हैं, तो पूरी दुनिया के लिए तैयार है। दोस्तों, इस इवेंट का हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। हर लीडर डिसीजन ले कि नहीं, मेरे घर पे, या आप संभव है जहां भी मीटिंग हॉल करके, जैसे भी वो प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस दिन लाइव इस प्रोग्राम से जोड़ने के लिए। ये अल्टीमेटली आपके बोनस में बहुत बड़ा फर्क लाने वाला है, क्योंकि इवेंट में प्रमोट करने में अगर आप मास्टर बन जाते हैं, इट विल मल्टीप्लाई योर बोनस, ये आपके बोनस को मल्टीप्लाई करने वाला है। दोस्तों, तो इस स्किल के मास्टरी आपको लेनी है। देन फाइनली पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए रातों रात नहीं मिलती है। सफलता के लिए
एंड कंसिस्टेंसी। लगातार प्रयास करना। लगातार प्रयास करने का एक बड़ा शानदार एग्जाम्पल है कि पानी की बूंद जब पत्थर पे गिरती है ना, तो एक बार गिरती है टप, कुछ नहीं होता है। 2 बार गिरती है टप, पत्थर बहुत मजबूत है, कुछ नहीं होता है इसको। लेकिन दोस्तों यही पानी की बूंद 1 महीने तक गिरती है ना, थोड़ा सा दाग कर देती है उसको। अगले 2-3 महीने और गिरती है ना, उसमें हल्का सा सुराख हो जाता है। और अगले 1 साल लगातार गिरती है ना, उस पत्थर को फाड़ करके 2 टुकड़े करती है। दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कि आप जो कर रहे हो, अगर धैर्य के साथ में लगातार कर रहे हो, तो फिर कोई रोक नहीं सकता है आपको इस बिजनेस में सफल होने से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है जो आपकी जिंदगी को एक नया आयाम दे सकता है, एक जिंदगी को नया दिशा दे सकता है। इस इंडस्ट्री को सीखने और समझने में उम्मीद है कि मैंने आपकी कुछ न कुछ मदद आज करी होगी। आपके जो भी मेंटर्स हैं, आप जिनके भी साथ में रहते हैं, उनसे मिलिए, संपर्क कीजिए और उनसे विशेष जानकारी लीजिए और इस इंडस्ट्री के हीरो बनिए, इस इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी बनिए। और भगवान ने जिस उद्देश्य के साथ आपको मानव रूप में जन्म दिया है, उसको सार्थक कीजिए। तो ये सही समय है दोस्तों। और इस बिजनेस को समझिए, आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए, आरबीसी फ्रीडम डे की जम के तैयारी कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और इतना जबरदस्त तरीके से आज आपने बताया, बिल्कुल एक नए अंदाज में और नए तरीके से आज हम सभी लोगों को ये चीज जानने को मौका मिला कि डीएक्शन क्यों करना है और डीएक्शन कैसे करना है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका जो बात जो मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा कि ये जो बिजनेस है ना, जो आपने बताया शुरुआत में ही कि ये आदमी बनने का बिजनेस है। हम लोग यहाँ पर कुछ और बनने के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम इस बिजनेस में आकर के अगर एक अच्छा इंसान नहीं बने तो कोई फायदा नहीं है इस बिजनेस को करने का। तो ये बिजनेस हमें सबसे पहले क्या सिखाता है कि एक अच्छा इंसान बनना। और इस बिजनेस में जितना पॉजिटिविटी है उतना पॉजिटिविटी दुनिया के किसी भी सेक्टर में नहीं, जो कि आज मुझे मालूम था, लेकिन ये ढक्कन बंद था इस चीज के लिए, जो आज मुझे मालूम चला। हम लोग क्या समझते हैं कि इस बिजनेस में जितना निगेटिव है उतना कहीं नहीं है। माय डियर फ्रेंड, बाहर में निगेटिव है, अंदर में इतना पॉजिटिव है ना कि आपके अंदर किसी भी तरह का निगेटिव का पहाड़ क्यों ना खड़ा हो जाए, यहाँ पॉजिटिविटी उसको खत्म कर सकती है। तो सबसे पहला सर जी ने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया कि यूज कीजिए, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, जो आपको अनुभव हुआ वो अनुभव लोगों को शेयर कीजिए। तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल सबसे पहले जरूरी है। अगर आप ये काम करना भूल गए तो आगे का काम आपका रुक सकता है। प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, शेयर कीजिए और जो अनुभव आपको हुआ वो बताइए और बता करके बिल्ड कीजिए। आप अपना खुद का नेटवर्क बनाइए। कब तक दूसरे के नेटवर्क में काम करते रहेंगे, कब तक दूसरे के लिए काम करते रहेंगे। खुद के लिए काम करने का ये सबसे बढ़िया अवसर है। आज क्या हो रहा है, आप पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने का रास्ता सर ने बताया, आप कमाने जाएंगे तो पैसा आएगा। कितना बढ़िया सर बात बोल रहे थे कि जाएंगे तो आएगा, जाएंगे तो आएगा। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री को समझ जाते हैं, कुछ दिन अगर आप अच्छे से मन लगा के कर लेते हैं, तो जाएंगे तो आएगा नहीं, आप घर बैठे रहेंगे तो आएगा। ये सिस्टम काम करता है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आपको इस बिजनेस को समझना है। और डीएक्शन जो है एक कॉम्बो है दोस्त, एक कॉम्बिनेशन है जो सर ने आज दिखाया आपको, वेलनेस इंडस्ट्री का और नेटवर्क मार्केटिंग का, दोनों का कॉम्बिनेशन है डीएक्शन। आप इतना अच्छा इंडस्ट्री में लगे हुए हैं कि पूरे दुनिया के बड़े बड़े लोग आगाह कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और ये दोनों चीज का आपको एक जगह मिल रहा है, वह है डीएक्शन में। क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हैं, जो फायदा हुआ है प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताइए, प्रोडक्ट को बेचिए और लोगों का नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क बनेगा, ऑटोमेटिक आपके पास टाइम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। क्या करना है, सीखना है और अप्लाई करना है। सिंपल प्रोसेस है, सीखिए, अप्लाई कीजिए। सीखने के लिए इतना बढ़िया सिस्टम हमारे पास है, आरबीसी का सिस्टम 7-11-6-3। इस नियम को कभी नहीं भूलना है। और एक चीज याद रखना दोस्त, प्रोडक्ट बेचने आए नहीं बेचने आए चलेगा, आदमी जोड़ने आए नहीं आए चलेगा, लेकिन इवेंट प्रमोट करना,
मीटिंग का टिकट बेचने, ये जरूरी है, ये सीखना बहुत जरूरी है सभी लोगों को। और इस बिजनेस में तो एक चीज बहुत जरूरी है, पेशेंस, यानी धैर्य रखिए और टिके रहिए, लगातार काम कीजिए, आपको सफलता यहाँ से निश्चित मिलेगी। आज जितने भी लोग टिके हुए हैं, आज सभी लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। और याद रखिए 27 दिसंबर को एक बड़ा धमाका होने वाला है। 27 दिसंबर 2021, आज 16 दिसंबर है, 27 दिसंबर को एक बड़ा धमाका होने वाला है। कौन सी धमाका? वो ऐसी धमाका होगी जिस धमाका को आप सुन करके आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका जीवन में एक नया परिवर्तन आ सकता है। माय डियर फ्रेंड, अभी से उस पर्व का तैयारी कीजिए। हम सभी डीएक्शन वालों के लिए और सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व का दिन आ रहा है, बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, बहुत बड़ा महाकुंभ मेला लगने वाला है। 27 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगी। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, पूरी भीड़ के साथ आप आइए और आ करके आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। उस दिन देखना ना भूले, उस दिन आपको जो मिलेगा वो आपको कभी एक साथ उतना चीज नहीं मिलेगा जो आपको उस दिन मिलने वाला है। तो लाइव देखिए, लाइव देखने का मजा ही कुछ और होता है। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। और फिर से प्रियरंजन सर को बहुत बहुत धन्यवाद आज का इतना शानदार प्रेजेंटेशन देने के लिए। और आज सर आपकी बात करने का जो तरीका था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आप गजब का, मतलब एक नया समझ में नहीं आ रहा था कि आप प्रियरंजन सर हैं या कोई और है। आज एकदम बिल्कुल नए अंदाज में आपने बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। इसी के साथ आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। थैंक यू।